गुड मॉर्निंग। सो इससे पहले आप लोग पॉइंट का डेफिनेशन जान लिए, रे जान लिए, लाइन जान लिए, लाइन सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा डिस्टिंक्शन जान लेते हैं कि एक बार और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो अ लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट, ओके, बट रे में अ रे हैज़ ओनली 1 एंड पॉइंट। लाइन में अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। यानी लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होते हैं, रे में 1 एंड पॉइंट होते हैं, बट लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते हैं। अ लाइन सेगमेंट हैज़ एन डेफिनेट लेंथ, इसमें डेफिनेट लेंथ होते हैं, बट रे में हम लोग डेफिनेट लेंथ नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। और लाइन में अ लाइन डज नॉट हैव अ डेफिनेट लेंथ, यानी लाइन भी डेफिनेट लेंथ नहीं होते हैं। अ लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन ऑन अ पेपर, यानी हम इसे पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। और रे को हम पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते, वी कैन सिंपली रिप्रेजेंट अ रे बाय अ डायग्राम, क्योंकि हम लोग डायग्राम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है। अ लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन अ पेपर, और हम लाइन को भी ड्रॉ नहीं कर सकते पेपर पे, वी कैन सिंपली रिप्रेजेंट अ लाइन बाय डायग्राम, इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है नोट में ये लिखा है ए बी एंड बी ए आर सेम लाइन, बिकॉज एक ऐसे है और ये भी ऐसे है, तो दोनों क्या है, सेम है। लाइन सेगमेंट ए बी और बी ए भी सेम है। रे बी जो है ए बी एंड बी ए आर 2 डिफरेंट रे हैं, ए बी और बी ए 2 डिफरेंट रे हैं। ओके, बिकॉज ये ए से बी जा रहा है और ये बी से ए जा रहा है। सो रे ए और बी जो है वो स्टार्ट फ्रॉम ए एंड एक्सटेंड इंडेफिनेटली इन द डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, वेयर एज रे बी ए स्टार्ट फ्रॉम बी and extends indefinitely in the direction from B to A. A line segment is a part of a line as well as of a ray. Okay. नेक्स्ट पढ़ेंगे प्लेन। तो व्हाट इज प्लेन, हम लोग पढ़ेंगे प्लेन क्या होता है। We come across many flat surface in our day-to-day life. The top of a table, the surface of a wall, the surface of a paper, the face of a blackboard are all flat surface। ठीक है, ये सारे फ्लैट सरफेस होते हैं, यानी हम जो प्लेन होता है वो एक फ्लैट सरफेस होता है। ठीक है, इट इज़ अ फ्लैट सरफेस एक्सटेंडिंग इंडेफिनेटली इन द ऑल डायरेक्शन, हैज़ लेंथ एंड विड्थ बट नो थिकनेस। यानी ये एक तरीके का फ्लैट सरफेस होता है जो कि एक्सटेंड करता है इंडेफिनिटली ऑल डायरेक्शन। ये दिख रहा है आपको, हमने कोई भी प्लेन सरफेस बना दिया, ठीक, और ये कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है, बट इनके लेंथ और विड्थ बढ़ सकते हैं, बट इनके थिकनेस नहीं बढ़नी चाहिए। यानी इसमें कोई भी थिकनेस नहीं होता है, लेंथ होता है, विड्थ होता है। अ पेज ऑफ अ बुक, जैसे कि एग्जांपल में ले सकते हो आप, पेज ऑफ अ बुक, टॉप ऑफ अ टेबल, द सरफेस ऑफ अ वॉल एक्सेट्रा आर सम एग्जांपल ऑफ प्लेन सरफेस। Since a plane extends indefinitely in all directions, we cannot draw a plane in a paper. We can only draw a part of a plane, and generally it is represented by a parallelogram or a rectangle। ठीक है, यानी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल से। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे नेमिंग अ प्लेन। अ प्लेन इज जनरली नेम बाय 3 or more points lying on it which are not on the same line. For example, plane ABC, see figure first, और प्लेन XYZ, सी फिगर 2। सो अभी मैं आपको फिगर दिखाती हूँ। सो फिगर 1 देखिए एंड फिगर 2 देखिए, ABC एंड इसमें XYZ। ठीक है, सो क्या कह रहा था आपका, जनरली नेम बाय 3 पॉइंट्स एंड मोर पॉइंट्स हम लोग इसमें ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी प्लेन सरफेस में। ठीक है, फिर आता है मेज़र द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। टू मेज़र द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट वी नीड आ रूलर। ओके, हमें रूलर की ज़रूरत पड़ती है। 1/8 ऑफ अ रूलर इज़ मार्क इन सेंटीमीटर। ईच सेंटीमीटर इज़ डिवाइडेड इंटू 10 स्मॉल इक्वल डिवीज़न। हम लोग देखते हैं इस रूलर्स में क्या है, जितने भी सेंटीमीटर है वो डिवाइडेड है 10 स्मॉल इक्वल डिवीजन से। ईच स्मॉल डिवीज़न इज़ कॉल्ड अ मिलीमीटर। यानी जो सेंटीमीटर में देखिए
रूलर में बना है ना, ये 0 से 1 सेंटीमीटर है, इनके बीच में जो भी 10 लाइन होते हैं वो मिलीमीटर में रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द अदर एंड्स ऑफ रूलर इज़ मार्क इन इंचेस, यानी जो एक और ये मार्क दिख रहा है, ये 1 एंड 2 ये सब इंच रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है, मेज़र द लेंथ ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट ए बी। अब कोई हमें ए बी लाइन दिया है, उसे हमको मेज़र करना है। सो हम क्या करेंगे, प्लेस द एड्स ऑफ द रूलर अलोंग लाइन सेगमेंट ए बी कीपिंग द 0 सेंटीमीटर मार्क ऑफ द रूलर एट द पॉइंट ए, रीड द मार्क ऑन द रूलर एट द पॉइंट बी। सो हम पॉइंट ए को 0 सेंटीमीटर पे रखेंगे और पॉइंट बी जहाँ भी मार्क होगा वहाँ हम लोग लिखेंगे 3 सेंटीमीटर, ओके। तो वी ऑब्जर्व द एंड पॉइंट बी इज 2 स्मॉल डिविजन अहेड ऑफ 3 सेंटीमीटर मार्क। सो हम देख रहे हैं 3 सेंटीमीटर से थोड़ा सा आगे है, 2 स्मॉल डिवीज़न के आगे। सो हम क्या लिखेंगे, द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज़ 3 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर, बिकॉज 2 लाइन भी एक्स्ट्रा है ना, तो 2 मिलीमीटर जो सेंटीमीटर के अंदर है। सो 3 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर लिखेंगे, यानी हम इसको ऐसे लिखेंगे 3.2 सेंटीमीटर, ओके। सो ऐसे आपको मेज़र करना है। तो एग्जांपल सेकंड आप करिएगा, ऐसे अच्छे से रीड करिएगा तब तक, और एग्जांपल्स आप कर लीजिएगा कॉपी में।